हालेलुया, हालेलुया। जब से लोगों को यह मालूम होना शुरू हुआ है कि लंबी मीटिंग्स हमारे फायदे के लिए हैं, उन्हें अंदर से अच्छा लगने लगा है। अब कोई बात नहीं, बैठते हैं, कोई चक्कर नहीं, बहने हैं और 2 घंटे। उन्हें मालूम होने लग गया है कि इसमें जो हम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं है। जीसस के पांवों के ऊपर किसी ने इत्र डोल दिया और एक चेला जो चोर था कहता, काश ये हमने गरीबों को दे दिया होता। आज की वैल्यू उसकी हजारों लाखों में तो कुछ गरीबों का फायदा हो जाता, लेकिन जीसस ने कहा जो तुमने मेरे पैरों के ऊपर उंडेल दिया वो कभी व्यर्थ नहीं होगा। आपने 8 घंटे के बजाय 10 घंटे उंडेल दिए, जीसस के पैरों में उंडेला गया समय, पैसा, एफर्ट कभी भी व्यर्थ नहीं हुआ। नेवर, नेवर, कभी भी नहीं। आप इमेजिन करो 6 घंटे प्रार्थना करने के बाद भी जब आप उठे और आपको ऐसा लगे कि यार तसल्ली नहीं हुई है। कई बार आदमी 1 रोटी खाता ना खाता, बस 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 यार, और कोई आदमी 10 भी खा लेता तो उन्हें लगता है कि यार मैं अपने भरा दी भी खा ही ला परोठी एक। उसकी कैपेसिटी बढ़ गई है, उसकी स्पिरिचुअल कैपेसिटी हमारी बढ़ गई है। कई बार मैं प्रार्थना में जब बैठता था तो 4 घंटे बाद भी ऐसा मन तसल्ली नहीं होती थी, ऐसा लगता था कि अभी भी कुछ मिस है, अभी भी कुछ चाहिए और, लेकिन वो कभी व्यर्थ नहीं गया। हमने वो पाया है जो विद्वानों ने नहीं पा पाए, बड़े बड़े विद्वान नहीं पा पाए, उसकी ग्लोरी के कारण वो पाया है इस चर्च ने। जिस दिन आपको यह समझ आ गया कि उसकी ग्लोरी में है सब कुछ, शैतान आपको रोकता है, आदमियों को रोकेगा अलग तरह से। तेरा बिजनेस है, तुझे बिजनेस करना, तुझे अपने परिवार के लिए कमाना है, तेरा अलग काम है, तेरी कॉलिंग है। जनानी नू कर लेंदे प्रेयर, तू कर काम, चिंता ना कर, प्रभु तेरे नाल है, ताकि आप ग्लोरी से दूर रहें। जब परिवार का मुखिया ही ग्लोरी से दूर है, क्योंकि औरत को परिवार को अगुवाई करने के लिए ऑर्डेन्ड नहीं किया गया है, आदमी को ऑर्डेन्ड किया गया है अपने परिवार की अगुवाई करने के लिए। औरत को ऑर्डेन्ड किया गया है कि जो आदमी अगुवाई कर रहा है वो उसको मेंटेन करके रखे, उसको बना के रखे। आदमी जो बनाता है उसको मेंटेन नहीं कर सकता, औरत उसको मेंटेन करती है। आप घर बनाते हैं, उसको सुधारता संवारता ठीक कौन रखता है? आपकी मां, आपकी बहन, आपकी वाइफ। जब एक आदमी घर का ही रोशनी में नहीं है तो फिर ऑटोमेटिकली औरत को अगुवाई करनी पड़ती है। जिस काम के लिए वो ऑर्डेन्ड नहीं है वो स्ट्रगल भी करती है, क्योंकि उस काम के लिए वो ऑर्डेन्ड नहीं है। अगर उसका पति नहीं है वो अलग बात है, वो अपना जीवन परमेश्वर के संग है, वो कामयाब होगी, उसके बच्चे कामयाब होंगे, लेकिन मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक अलग बात कर रहा हूं कि आदमी को कैसे शैतान दूर रखता है कि तू दूर रह, कोई नहीं, जनानी कर रही है प्रेयर, तेरी बहन प्रेयर कर रही, तेरी मां कर रही है प्रेयर। वो 20-20 साल भी अपनी मां की टेस्टिमनी देता, मेरी मां मेरे लिए प्रेयर करती थी, वो खुद अभी भी प्रेयर नहीं करता, क्योंकि शैतान चाहता है आप उस ग्लोरी से दूर रहें। क्योंकि जब आप ग्लोरी में जाएंगे, सडनली जो आपका है और आपको मिला नहीं है आपकी लाइफ में आना शुरू होगा। आपके आसपास से ही सडनली रास्ते ओपन होंगे, दिमाग खुलना शुरू होगा, आइडियाज आने शुरू होंगे, रास्ते खुलने शुरू होंगे।
सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगेगा, कंफ्यूजन दूर होनी शुरू होगी, आपको मालूम होगा आपको क्या करना है। और यही ब्लेसिंग है, यही तो आशीष है। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो कुछ भी करना, लेकिन परमेश्वर की ग्लोरी से दूर मत होना। आमीन। रोज उसकी प्रेजेंस में बैठो, रोज, एवरी डे। हर रात आप प्रेयर नहीं कर सकते। मैं भी फुल नाइट हर रात प्रेयर नहीं करता हूं। कल नाइट में था, आज मैं हूं, लेकिन कल नहीं हूंगा। मैं कल मैं रेस्ट करूंगा नाइट को। कल मैं सुबह प्रेयर करूंगा, परसों सुबह करूंगा, कल शाम को करूंगा, लेकिन रोज करूंगा। फुल नाइट नहीं करूंगा तो 10 से 1 करूंगा, फिर सुबह करूंगा, लेकिन रोज करूंगा। रोज परमेश्वर की प्रेजेंस में मैं रहूंगा, क्योंकि मुझे सीक्रेट पता है कि ना बल से ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। आमीन।